आइए आज आप सब सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो श्रावण के महीने में और एक पौष के महीने में। यह व्रत जो कि संतान प्रदायक व्रत है। आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। यह व्रत आत्म शांति, बंध्या स्त्री व निसंतान को संतान देने वाला, पापों का विनाश करने वाला, सभी प्रकार से मंगल कारक होता है। इस व्रत को करने से मृतक आत्मा को भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा के अनुसार एक बार पांडु नंदन ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, अब आप कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी के महापुण्य का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है और इसका क्या विधान है, तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसका क्या फल होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली एवं समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसके अधिपति स्वयं नारायण है। इस चराचर संसार में इसके समान फल देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके प्रसाद से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होता है। अब मैं तुमसे उत्तम और पापों को हरने वाली कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक राजा अपनी स्त्री सैब्या सहित पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी था। उसके पिता गर्म अश्रुओं से सिंचित किंचित पिंडोदक का पान करते थे। वे सदैव इसी शोक में संतप्त रहा करते थे कि उसके आगे कौन हमें पिंडदान देगा। इधर राजा को पुत्रेक्षा की तरफ से दिनों दिन निराशा ही निराशा दिखाई देने लगी। इसका इस प्रकार का संताप एक प्रकार से ठीक ही था, क्योंकि बिना पुत्र के सचमुच ही मनुष्य का जन्म निरर्थक है। जिसके पुत्र नहीं उसके कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना पुत्र के देवता, पितर और मनुष्य किसी का भी ऋण परिशोधन नहीं होता। अस्तु मनुष्य को पुत्र प्राप्त करने की युक्तियों में सदैव ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि संसार में वही भाग्यवान, गुणवान और कीर्तिमान है जिसका घर पुत्र रत्न से परिपूर्ण है। वे ही नरश्रेष्ठ, आरोग्य, संपत्ति और कीर्ति के अधिकारी होते हैं। यह सिद्ध है कि पुत्र पौत्रादिक पुण्यवान को ही प्राप्त होता है। संपत्ति, विद्या, लक्ष्मी और त्रैलोक्य को कुछ भी श्री उसे दुर्लभ नहीं रहती। इस प्रकार दिन रात की चिंताओं से त्राण पाने के लिए राजा ने यह निश्चय किया कि अब मेरा शरीर धारण किए रहना व्यर्थ है। किसी प्रकार इस शरीर को त्याग देना ही श्रेयस्कर होगा, परंतु आत्मघात करना महान पाप है। इस प्रकार के विचारों में पड़कर वह एक दिन चुपचाप अकेले घोड़े पर सवार हो वन की ओर चला गया। इस प्रकार वह वन में पहुंच नभ में उड़ते हुए पक्षी एवं चारों ओर लगे हुए सुंदर वृक्षों के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने लगा। वहां पर कहीं तो अपने अपने निवास स्थान से निकलकर मृग झुंड के झुंड इधर उधर चौकड़ियां भर रहे थे। कहीं व्याघ्र, वाराह, सिंह, वानर, नीलगायें, ससक, सर्प और जंगली हाथी अपनी हथिनियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। किसी तरफ श्रृंगालों की ध्वनि थी तो किसी ओर उल्लुओं के कर्कश नाद सुनाई पड़ रहे थे। इस प्रकार वन की शोभा देखता और वन पशुओं के शब्द को सुनता हुआ राजा वन में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे दोपहर हो गई। उसे भूख और वियोग ने सताया।
परंतु वह आगे ही बढ़ता गया। आगे चलकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर सरोवर है, जिसके किनारे अत्यंत सुंदर, मनोहर और दिव्य रूप वाले नाना प्रकार के पक्षी, सारस, हंस, मोर और चकोर चारों ओर घूम रहे हैं, और बहुत से ऋषि मुनिगण वहां पूजन और ध्यान में मग्न हैं। वहां प्रवेश करते ही राजा के दक्षिण नेत्र और बाहु फरकने लगे और मन में एक प्रकार का उत्साह सा प्रतीत हुआ। राजा ने घोड़े से उतरकर घोड़े को एक वृक्ष के सहारे बांध दिया और ऋषि मुनियों के पास जा उनको अलग अलग प्रदक्षिणा और प्रणाम इत्यादि किया। राजा का सुंदर वेश और सुंदर स्वभाव देखकर एक ऋषि ने कहा कि क्या इच्छा है, क्या काम है और क्या विचार है। ऋषियों की ऐसी वाणी को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, आप लोग कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं। एक महर्षि बोले कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं और आज पौष शुक्ल की पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत है, सो हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। हमने अपना संपूर्ण हाल बतला दिया, अब आप कहिए। राजा बोला कि भगवान, मैं भी एक निसंतान और अभागा मनुष्य हूँ और पुत्र की इच्छा रखता हूँ। यदि आप लोग मुझे किसी प्रकार भी एक पुत्र दे तो मैं अपने को धन्य मानकर जन्म जन्म के लिए आपका ऋणी हो जाऊंगा। ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत अत्यंत उत्तम और निसंदेह ही पुत्र को देने वाला है। आप नियम पूर्वक एकादशी के व्रत को धारण कीजिए। निसंदेह एकादशी के पुण्य फल एवं हमारे वचनों के प्रभाव से तुम्हें पुत्र होगा। ऋषियों की ऐसी वाणी सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके बताए हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण कर ऋषियों से विदा हो अपने भवन में आया। परमात्मा के अनुग्रह एवं एकादशी के पुण्य और प्रताप से तथा ऋषियों के आशीर्वाद से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय सुंदर, स्वरूपवान, तेजवान और भाग्यवान पुत्र उत्पन्न किया। राजपुत्र अत्यंत शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा और शीघ्र ही बड़े हो पितृ सेवा तथा अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। इतनी कथा कह भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और वे इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंतकाल में परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग इसकी कथा को कहते एवं भक्ति पूर्वक सुनते हैं उनको सहस्त्रों अश्वमेध करने का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।